नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतीहारी में समाज सुधार अभियान शुरू किया। इससे पहले 21 दिसंबर को उन्होंने वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की एक बैठक भी की। बैठक के पहले ही मुख्यमंत्री आसपास के लोगों का हालचाल जानने पहुंचने वाले थे। तो वहीं प्रशासन ने मुख्यमंत्री से वाहवाही लूटने के लिए नल जल योजना के तहत लगे नलों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी। नलों से पानी आता देख लोग भी खुश हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही पानी की सप्लाई एक बार फिर से बंद कर दी गई। ये पाइपलाइन नल जल योजना के तहत बिछानी थी और बिछाई गई थी, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। वाल्मीकि नगर के 14 और 13 नंबर वार्ड समेत कई वार्ड में पानी सप्लाई योजना के तहत नहीं हो पा रही है। ऐसे में सीएम के कार्यक्रम को लेकर सप्लाई कर दी गई, लेकिन सीएम के जाते ही फिर से एक बार सप्लाई बंद कर दी गई। जदयू नेता ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी और निराशा भी है। 3 नंबर पहाड़ कॉलोनी निवासी महिवाल खान ने जिला प्रशासन और योजना में बरती गई लापरवाही की कड़ी निंदा की। वाल्मीकि नगर में पंचायत के निर्वाचित मुखिया पन्नालाल शाह ने भी बताया कि अभी हमें पंचायत में कार्यभार के लिए सरकार की तरफ से शक्ति प्रदान नहीं की गई। अभी हमारा शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस मामले में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखते। तो वहीं दूसरी ओर जदयू सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने भी नल जल योजना विभाग के इस रवैये की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से नल जल योजना पर किया गया खर्च बेतुका है। कुल मिलाकर नल जल योजना पूर्ण रूप से फिसड्डी साबित हो रही है। वाल्मीकि नगर वासियों में सरकार के अधीनस्थ कार्यक्रम को करने वाले सरकारी कर्मियों के प्रति रोष भी देखा जा रहा है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इस बार पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही शराब को हाथ नहीं लगाने की भी शपथ लेनी होगी। सरकार ऐसा कर निर्वाचित को शराबबंदी कानून में सख्ती लाने के लिए बड़ी कड़ी कार्रवाई जो है वो कर रही है और इसी के साथ ये कड़क कदम देखा जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि इस सख्ती के लिए एक कड़ी बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। राज्य के सभी जिलों में 24 दिसंबर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर एक साथ दोहरे शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। सरकार ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक जनप्रतिनिधियों को 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें पहली शपथ पद और गोपनीयता की होगी और साथ ही दूसरी शपथ नशा मुक्ति की दिलाई जाएगी। वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया और सरपंच की शपथ संबंधित प्रखंड विकास प्राधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी। तो वहीं उप मुखिया, उप सरपंच की शपथ आपको बता दें कि मुख्य सरपंच द्वारा दिलाई जाएगी और प्रमुख को उप मुख्य प्रमुख की शपथ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी। साथ ही प्रमुख को उप प्रमुख का चुनाव भी संबंधित अनुमंडल में होगा। ऐसे में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ जिला पदाधिकारी द्वारा दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शपथ और चुनाव की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसे लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए थे। ऐसे में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई थी और पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को, दूसरे चरण का 29 सितंबर को, तीसरे चरण का 8 अक्टूबर को और चौथे चरण का 20 अक्टूबर को, पांचवें चरण का 24 अक्टूबर को, छठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को, 7वें चरण का चुनाव 15 नवंबर को, 8वें चरण का चुनाव 24 नवंबर को और 9वें चरण का चुनाव 29 नवंबर को, 10वें चरण का चुनाव 8 दिसंबर को, 11वें चरण का चुनाव 12 दिसंबर को कराया गया था। तो वहीं हिंदू आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के प्रमुख जितन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके लिए मैंने वो बात कही थी उस पर मैं कायम हूं और एक बार नहीं 1000 बार उन्हें वो अपशब्द बोलूंगा। उन्होंने कहा कि हमने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हमने वैसे लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जो गलत ढंग से पूजा पाठ करने आते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बार क्या 1000 बार उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांग ली है और बोध गया स्थित अपने फार्म हाउस पहुंचे हम प्रमुख जितन राम मांझी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बयान को नए अंदाज में पेश करते हुए कहा कि एक बार नहीं 1000 बार उस अपशब्द को दोहराऊंगा क्योंकि वो कोई गाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पंडित या ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैंने तो वैसे लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था जो गलत ढंग से पूजा पाठ कराते हैं।
जिन्हें श्लोक और किताब से कोई मतलब नहीं और केवल अखबार लेकर पूजा कराते हैं। वैसे लोग अपने आप को पुजारी कहते हैं और वैसे पुजारी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने दरअसल 18 दिसंबर को ब्राह्मण समाज को लेकर एक बयान दिया था। पटना में भूया समाज के मंच से उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया और इसके लिए उनका एक वीडियो, इस बयान का वीडियो रविवार को ही वायरल हो गया। वीडियो में मांझी कहते नजर आए कि दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण अपशब्द गाली जाते हैं और लेकिन खाना नहीं खाते, सिर्फ पैसे लेते हैं।